वेलकम बैक टू नैंशुर क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 21 सितंबर का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने सितंबर 2022 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश की आपकी एक जो है गेंदबाज हैं, कौन है? रुबेल हसन। इन्होंने जो है बेसिकली टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। किसने? रुबेल हसन ने। याद रखिएगा, रुबेल हुसैन ने जो है 19 सितंबर 2022 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की हुई है। और बांग्लादेश के एक आपके विकेट कीपर, बल्लेबाज और पूर्व कप्तान है, इनको भी आपको याद रखना है, मुशफिकुर हुसैन। मुशफिकुर रहीम जो हैं, इन्होंने भी आपका जो है 4 सितंबर 2022 को आपके T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया हुआ था कि आपके इंग्लैंड में जो आपका लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, इसका नाम बदलकर सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है। और आपके वेस्ट इंडीज़ के भी क्रिकेटर मैंने बताए थे। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर में आपका जो है दिनेश रामदीन को मैंने बताया था आपको, अब तो आपको रट गया होगा इन दोनों के नाम, क्योंकि कई बार बता चुकी हूँ। दिनेश रामदीन और आपके लेंडल सिमंस। कौन? लेंडल सिमंस। इन्होंने भी जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा, ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। वेस्ट इंडीज़, ठीक, वेस्ट इंडीज़। और मुशफिकुर रहीम कहाँ के हैं? तो ये बांग्लादेश के ही हैं। और रुबेल हुसैन भी आपके कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। इन्होंने क्या किया है? क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। जो भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं, मोहम्मद शमी, एक दिवसीय ODI से सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। कौन है? मोहम्मद शमी जो हैं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो आपके क्रिकेट होते हैं ODI, इनमें सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले, कितने? 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप सभी से है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को 2021-2022 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसको ये सम्मान दिया गया है, राजभाषा कीर्ति सम्मान। तो ये आपके गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को दिया गया है। किसको? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को ये आपका पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें इनकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की, तो इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? कोलकाता में। खाली आपको इतना ही याद रखना है, कोलकाता में है। और इनके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष याद रखिएगा कि इनके वर्तमान में अध्यक्ष और MD कौन है? अध्यक्ष और MD इनके हैं PR हरी। कौन है? PR हरी हैं, PR हरी। ठीक, सो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सितंबर 2022 में भारतीय और अमेरिकी तटरक्षक ने एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया, तो वो संयुक्त अभ्यास कौन सा है? याद रखिएगा, संयुक्त अभ्यास है आपका अभ्यास 0122। ठीक, ये अभ्यास जो है आपका भारत और आपकी अमेरिकी तटरक्षक के बीच में हुआ है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अन्य सैन्य अभ्यास हम देख लेते हैं जो जिसमें हमारे भारतीय सशस्त्र बल भाग लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम भाग लेते हैं, किस में लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस्ट्रिया हिंद में लेते हैं। किस में? ऑस्ट्रिया हिंद में लेते हैं, ऑस्ट्रिया हिंद। और किस में लेते हैं? पिच ब्लैक में लेते हैं, ऑस्ट्रिया हिंद और पिच ब्लैक। उसके बाद मैंने आपको बांग्लादेश के साथ बताया हुआ था। बांग्लादेश के साथ हम किस में एक्सरसाइज में भाग लेते हैं? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ हम संप्रीति, संवेदना और कौन सा? टेबल टॉप। अब आपको रट गए होंगे, इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हैं। चीन के साथ जो होती है हमारी हैंड इन हैंड होती है। क्या होती है? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो होती है हमारी चाइना के साथ होती है। मिस्र के साथ मैंने आपको बताया हुआ था कि मिस्र के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है? साइक्लोन होती है। कौन सी? साइक्लोन होती है, साइक्लोन। ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी फ्रांस के साथ कौन सी होती है, तो फ्रांस में आपको याद रखना है शक्ति और कौन सी? गरुण और वरुण। शक्ति, गरुण और वरुण। ठीक, फ्रांस के बाद इंडोनेशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है हमारी? तो इंडोनेशिया के साथ याद रखिएगा गरुण शक्ति। कौन सी? गरुण शक्ति। ठीक, इजराइल के साथ क्या होता है हमारा? इजराइल के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है? इजराइल के साथ जो होती है हमारी ब्लू फ्लैग होती है। कौन सी? ब्लू फ्लैग होती है। लास्ट में आपको जापान के साथ याद रखना है, जापान के साथ जो होती है हमारी धर्मा गार्जियन होती है और जिमैक्स होती है। कौन सी? धर्मा गार्जियन
और जिमैक्स होती है, धर्मा गार्जियन और जिमैक्स। ये 2 एक्सरसाइजेस आपको याद रखनी है। सो ये आपका सारा रिवीजन हो गया, आपको आंसर भी मिल गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आपको अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के बारे में बताना है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में बताना है। ठीक, तो इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में मान्यता दी गई थी, ये तो आपका करेक्ट है। इसे आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2020 में मान्यता दी गई थी। इसे 2019 में समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई, ये भी करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, लिंग आधारित वेतन अंतर के मुद्दों को उजागर करना, ये भी करेक्ट है। ये दिन पहली बार 1996 में मनाया गया था, ये भी आपका करेक्ट है। तो सभी के सभी ऑप्शन जो आपके विकल्प हैं वो सभी करेक्ट हैं आपके इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में। किसके बारे में, इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में। अब फटाफट से हम सितंबर के जो दिवस हैं वो रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत हम नारियल से करेंगे। 2 सितंबर को हम विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को हम प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 18 सितंबर को हम वांस दिवस मनाते हैं। 21 सितंबर को शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं 25 सितंबर को ही हम विश्व नदी दिवस भी मनाते हैं। 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। 29 सितंबर को हम विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं। तो ये आपके सारे दिवस रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है कि भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन कोर्स शुरू करने के लिए किस कंपनी ने फ्यूचर स्किल्स प्राइम के साथ भागीदारी की है। तो आपको याद रखना है, मेटा जो है किसका नाम है, आपको बताया गया ये फेसबुक का नया नाम है। किसका है, फेसबुक का नया नाम है। लेकिन ये जो भागीदारी की गई है गूगल के साथ की गई है। किसने की है, आपका फ्यूचर स्किल्स प्राइम ने की है। किसके लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन कोर्स के लिए की है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, किसके लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए की है। अगर मैं आपसे बात करूँ गूगल की, तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। कब, 1998 में हुई थी। ठीक, और याद रखिएगा इनके जो CEO हैं वर्तमान में कौन है, सुंदर पिचाई जी हैं। कौन है, सुंदर पिचाई जी हैं। सुंदर पिचाई वर्तमान में इनके CEO हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो इनके हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। संस्थापक कौन है, संस्थापक आपको पता होना चाहिए गूगल के, भाई इतना यूज़ करते हैं, दिन में कम से कम 100 बार तो यूज़ करते ही होंगे। तो लैरी पेज जो है इनके संस्थापक हैं। कौन है, लैरी पेज। और कौन है, सर्गी वैन। ठीक है, 1 मिनट, सर्गी, इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, याद रखिएगा, सर्गी ब्रिन। ये जो है इनके क्या है, संस्थापक हैं। लैरी पेज इनमें मुख्यतः आपको जो है नाम सुनने को मिलेगा, तो लैरी पेज को आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि सितंबर 2022 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा थॉमस एम देवासिया को आपका जो है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं IRDAI की, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो इनकी जो स्थापना है वो 1999 में हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो इनके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में। कहाँ पर हैं, हैदराबाद में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा IRDAI के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में देवाशीष पांडा है। कौन है, देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा, देवाशीष। ठीक है, देवाशीष पांडा वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी से ये है कि सितंबर 2022 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समग्र बाजार पूंजीकरण के साथ जो है आपका भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप किस कंपनी ने टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ा है। पहला तो इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सारी गड़बड़ है, इसको करेक्ट कर देती हूँ मैं। मूल्यवान ग्रुप, यहाँ के बाद इसको कट कर लीजिएगा, मूल्यवान ग्रुप बन। ठीक है, मूल्यवान ग्रुप बन किस कंपनी ने टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ दिया, ये आपका क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ऐसा अडानी ग्रुप ने किया है। किसने, अडानी ग्रुप ने किया है। अडानी ग्रुप ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 22 लाख करोड़, आप सोच सकते हैं 22 लाख करोड़ रुपए, 22 लाख करोड़ रुपए के अधिक से समग्र बाजार पूंजीकरण के साथ टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप बन गया है। ये हमारा भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप कौन सा है, भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप हमारा अडानी ग्रुप बना है। सबसे मूल्यवान ग्रुप
अदानी ग्रुप बन गया है। अगर मैं बात करूं अदानी ग्रुप की, तो अदानी ग्रुप की स्थापना 1988 में हुई थी। कहाँ पर? आपके जो संस्थापक हैं इनके कौन है? आपके गौतम अडानी जी। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स इनके अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। संस्थापक आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं इस बार। तो इस बार का जो 2022 तो लग रहा है इन्हीं के नाम है, गौतम अडानी जी। ठीक है, गौतम अडानी जो है इनके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारतीय सेना जो है इन्होंने सितंबर 2022 में सियाचिन में, कहाँ पर? सियाचिन में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है। ठीक, ये जो है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया गया है। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है कौन? सियाचिन युद्ध क्षेत्र है जहां पर आपका जो है उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक, सो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। सो आप एक लाइक, एक शेयर कर दिया करिए और मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।